हेलो एवरीवन। सो अब 70 डेज से भी कम बचे हैं क्लैट में। एंड इस टाइम पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है दैट इज कि डेली शेड्यूल में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें कंपलसरीली करना है एंड क्या क्या ऐसी चीजें जो हम छोड़ सकते हैं टिल क्लैट। तो चलो आज डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मस्ट डूज टिल योर क्लैट 2024। तो सबसे पहले इसमें आता है डाइवर्सिफाइड रीडिंग फॉर 90 टू 120 मिनट्स। अभी तक थोड़ा कम डाइवर्सिफाइड रीडिंग करते थे या नहीं करते थे तो प्लीज अब स्टार्ट कर दो, बिकॉज डाइवर्सिफाइड रीडिंग क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी मेजरली इस पे फोकस करना है कि कौन से ऐसे जॉनर्स हैं, कौन से अपने ऐसे वीक एरियाज हैं जिनसे अपन यूज टू नहीं है। बिकॉज जो अपने को आता है इजीली कॉम्प्रिहेंड करते बनता है वो तो अपन कर ही लेते हैं, बट व्हाट अबाउट दोज जॉनर्स जो अपने से इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं होते हैं। जैसे बहुत से बच्चों को इकोनॉमिक रिलेटेड पैसेजेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन सब में दिक्कत आती है। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट अपन इन जॉनर्स की अच्छे से रीडिंग कर लें एंड वी आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड देम इजीली। Then next is practice 30 questions each of English, logical reasoning, legal reasoning at a stretch of 90 minutes. 30 questions तीनों sections के रोज प्रैक्टिस करो, बिकॉज इससे अपना जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी। प्लस प्लस साथ ही साथ जो अपन मॉक में 2 घंटे बैठते हैं और बहुत से बच्चों को लगता है कि मैम हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतना सारा एक साथ पढ़ नहीं पाते हैं। तो इससे इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तीनों सेक्शंस अपन जब एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अपनी स्किल्स भी डेवलप होंगी। देन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सबसे ज्यादा डराने वाला सब्जेक्ट। तो अब डरना नहीं है। और जो बच्चे अभी तक मॉक में बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, प्लीज स्टार्ट करो, बिकॉज सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है क्लैट में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा क्यूटी थोड़ा वीक है एंड अब मुझे डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है, then you can practice 3 to 4 data interpretation passages on a daily basis। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आई एम गुड टू गो विद QT, then you can practice 4 to 6 data interpretation passages on every alternate day। उसके बाद बारी आती करंट अफेयर्स की। सबसे वास्ट, सबसे ज्यादा बैकलॉग है, सबसे ज्यादा रिवीजन करने के लिए अपने पास टॉपिक्स हैं। तो कैसे करें? तो अभी के लिए मेजर फोकस ये रखो कि एटलीस्ट अपन 2 आवर्स दे रहे हैं रिवीजन के लिए। जितने भी जनवरी से लेके टिल डेट टॉपिक्स हैं डिवाइड कर लो 1 महीने के बैंडविथ में एंड उसमें डिवाइड करके रोज रिवीजन स्टार्ट करो। 1 आवर फॉर न्यू टॉपिक्स, पुराना तो रिवीजन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो अभी नए टॉपिक्स आ रहे हैं उनको भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन बैकलॉग, अगर अभी भी किसी बच्चे का बैकलॉग बचा है तो जल्दी जल्दी ट्राई करो कि अपन बैकलॉग खत्म खत्म कर लें। और बैकलॉग सिर्फ टॉपिक कवर करने के लिए मत करना, अच्छे से करना, इन डेप्थ करना। तो यू कैन गिव एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे फॉर कवरिंग योर बैकलॉग। उसके बाद एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन देम। जो भी मॉक दे रहे हो, जो भी टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सब में आइडेंटिफाई करो कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है। टॉपिक टेस्ट दे रहे हो तो ये देखो कि अपना कौन सा टॉपिक है जो वीक है, जिसमें अपने को और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। एंड अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये एनालाइज करो कि कहीं अपने से रेपिटेटिव मिस्टेक्स तो नहीं हो रही हैं, कौन से वीक सेक्शंस हैं, कौन से वीक एरियाज हैं। बिकॉज अभी भी टाइम है जो अपने वीक एरियाज हैं उनको और अपन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रिविजन इज द की। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। बिकॉज जब प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं जो अपने को पता होना चाहिए। तो ऐसा मत करना कि सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और रिवीजन बिल्कुल नहीं किया। जितने ज़्यादा बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देन अगर और प्रैक्टिस करनी है तो लीगल एज इज कमिंग अप विद आवर ग्रैंड मास्टर्स बॉक्स, जिसकी बुकिंग अभी चालू हो गई है। सो फॉर बुकिंग की लिंक के लिए यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड और क्या क्या आपको पूरी अपनी प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो।